नमस्ते, मैं मंजू कुमारी आज आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श का पाठ तुम कब जाओगे अतिथि जो कि शरद जोशी द्वारा लिखा गया है। इसका मैं पार्ट 1 बना चुकी हूँ, यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अभी मैं पार्ट 1 बनाने जा रही हूँ, तो यह पार्ट थोड़ा लंबा था, समझाने में थोड़ा समय लग जाता, इसीलिए मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। पार्ट 1 आप देखकर पूरी तरह से समझ ले सकते हैं। और पार्ट 2 में शरद जोशी जी क्या कह रहे हैं कि जब कोई मेहमान अधिक दिनों तक घर में ठहरते हैं तो उस घर का किस तरह का माहौल हो जाता है और व्यक्ति के ऊपर किस तरह का असर पड़ता है। यह बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें शरद जोशी जी बता रहे हैं। तो आगे मैं पार्ट शुरू करती हूँ। तो सेकेंड पार्ट में लेखक कह रहे हैं कि और आशंका निर्मूल नहीं थी। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि अब उनके मन में काफ़ी शंका हो रही थी कि अतिथि तुम जा नहीं रहे हो। तो आगे बोल रहे हैं कि अतिथि अभी तक गए नहीं हैं, उनको और शंका हो रही है। काफ़ी दिन हो चुका है, काफ़ी खर्च हो चुके हैं लेखक का, और लेखक सोच रहे हैं कि अतिथि चले जाएंगे, लेकिन यह आशंका उनके मन में बनी हुई कि लेखक जो है कह रहे हैं कि अतिथि क्यों नहीं अभी तक जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि अतिथि तुम जा नहीं रहे, लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर भी आ गए और तुम अभी तक यहीं हो, और जो लॉन्ड्री में वे कपड़े दिए थे वह भी अब धुलकर आ गया है। अब लेखक यहाँ बताते हैं कि तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी है। मतलब जब कभी कोई सोते हैं तो क्या होता है, बेडशीट चादर जो है सिकुड़ जाता है, जो है कपड़ा क्या होता है, सिकुड़ जाता है। तो बोल रहे हैं तुम्हारा जो भारी भरकम शरीर है, जब जो तुम सोए हो तो वह भी चादर अब बदल जा चुका है और तुम अभी तक यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़ के अब लुप्त हो गई है। बोल रही है, यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि हम लोग जो खूब फूट कर हंसते थे, खिलखिला कर हंसते थे मिलने के बाद, वह सब अब क्या हो गया है, अब ख़त्म हो गया है। अब हम लोग, मेरे मन में उदासी आ गई है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे, मतलब हंसी मजाक वाला जो वार्तालाप था, जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे। जब तुम हमसे मिले थे तो हंसी मजाक खूब चला था और तरह तरह की बातें हो रही थी। तो ऐसा मतलब हो गया था माहौल की हंसी से पूरा कमरा जो है गूंज उठा था। अब दिखाई नहीं पड़ते, अब कुछ भी है सब खत्म हो गया है। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र में सभी कोनलों से ठप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। मतलब जो है सारे टॉपिक जो भी थे बातचीत करने का, वह सारा टॉपिक बात करने का वह ख़त्म हो चुका है। अब इसे ना तुम हिला रहे हो न मैं, क्योंकि जो भी अब हम दोनों के बीच में बातचीत करने का जो भी विषय था, अब कोई विषय नहीं बचा है कि हम किसी भी विषय पर बातचीत करेंगे। कल मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ, कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। अब क्या हुआ, उपन्यास में इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि अब कोई टॉपिक हम दोनों के बीच बातचीत करने के लिए नहीं है और न तुम्हारे पास है, तो मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम क्या पढ़ रहे हो, फिल्मी पत्रिका पढ़ रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया है। मतलब जो भी बातचीत करने का था वह टॉपिक अब ख़त्म हो चुका है और चर्चा के विषय चुक गए हैं और अब कोई भी चर्चा का विषय बाकी नहीं रह गया है। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य, मतलब इतने सारे विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी। कौन कौन विषय, परिवार के बारे में हम पूछे थे, बच्चे तुम्हारे क्या कर रहे हैं, हमारे क्या कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात ख़त्म हो गई। फिर नौकरी कितना हम दोनों की बची हुई है, कितना क्या आगे है, यह सभी बारे में हम लोग बात कर लिए। फिल्म में कौन कौन फिल्म अच्छा लगा तुम्हें, क्या मुझे, यह भी हम देख लिए। राजनीति में कौन क्या उतार चढ़ाव चल रहा है, कौन राजनीति आगे बढ़ रहा है, कौन क्या है, हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए हम लोगों को, इस बात पे भी हो गया। फिर रिश्तेदारी में के बारे में भी, तुम्हारा रिश्तेदार
रिश्तेदारी, हमारे रिश्तेदारी में क्या संबंध किसके साथ है, क्या अच्छा बुरा, वह भी हम बोल चुके हैं। फिर तबादले और कहाँ तुम्हारा जो है तबादला, मतलब तुम कहाँ पे पोस्ट तुम्हारा, आगे तुम जॉब करने जाओगे, हम जाएंगे, यह सब भी हो गई है। पुराने दोस्त जो हम लोग के थे उसके बारे में, एक दूसरे का क्या था नहीं था, सारा बात हो चुका है। परिवार नियोजन जो होता है वो सभी बात खत्म हो गई है। महंगाई क्या है, देश में क्या महंगाई चल रहा है, साहित्य अभी कहाँ पहुंच चुका है, पिछला साहित्य क्या था, और हर चीज़ का जो भी बातें हैं हम लोग का खत्म हो चुका है। यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया, और हम लोग जो एक साथ दोस्त होकर, हम लोग की जो गर्लफ्रेंड थी, हम लोग के साथ जो प्रेम भाव किसी से था, वह भी बातचीत हम लोग कर लिए, हो गया। और अब चुप्पी है। सौहार्द अब स्नेह स्नेह बोरियत के रूप में रूपांतरित हो रहा है। अब सौहार्द का मतलब प्रेम भाव जो भी है अब सब खत्म हो रहा है। अब बोर हम लोग हो रहे हैं, बोरियत जैसा लग रहा है हम लोग को। अब कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अब तुम्हारे साथ अब मुझे रहने का। भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है। अब बोल रहे हैं जो तुम्हारे प्रति हमारे प्रेम की भावनाएं थी अब गालियां में बदल रही है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें गाली दे दूंगा अगर तुम मेरे घर ज़्यादा दिन टिके हुए। पर तुम जा नहीं रहे हो। किस अदृश्य गेंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है। बोल रहे हैं कौन सा ऐसा गोंद है जिससे तुम, फेविकॉल है जो तुम यहाँ पर चिपके हुए हो। मैं इस भेद को सपरिवार समझ नहीं पा रहा हूँ। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुमको यहाँ क्यों अच्छा लग रहा है, मेरे घर इतना दिन तुम टिके हुए हो। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। और मैं बार बार यह प्रश्न मेरे हृदय में गूंज रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि मेरे घर से। आगे लेखक बोल रहे हैं कि कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। उनकी पत्नी पूछती है कि ये जो आए हैं अतिथि कब तक टिकेंगे। तो मैंने कंधे उचका दिए। लेखक ने कंधे उचकाकर बोलते हैं क्या कह सकता हूँ कि कब तक जाएंगे। मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ। पत्नी बोल रही है हो गया, अब मुझसे ज़्यादा कुछ बनाया नहीं जाएगा, अब तो घर में कुछ है भी नहीं, तो मैं एक खिचड़ी ही बना देती हूँ। तो लेखक इस पर बोल रहे हैं हाँ ठीक है बना दो। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर से चले थे, खिचड़ी पर आ गए। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी सत्कार का सीमा था, जो भी तुम्हारे साथ हम सत्कार सेवा किए थे, मेहमानबाजी किए, अब सब खत्म हो गया है। अब मेरा बटुआ भी खाली हो गया है। अब जो है हम खिचड़ी पर उतर आए हैं। अब तुमको मैं खिचड़ी खिलाने के लिए अब तैयार हूँ। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करोगे तो हमें उपवास तक जाना होगा। यानी गोलाकार करना मतलब अपना बोरिया बिस्तर तुम समेटो यहाँ से और तुम यहाँ से चले जाओ। अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम्हें मैं उपवास पे रखूँगा, मतलब तुम्हें मैं भूखा भी रख सकता हूँ। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। संक्रमण जैसे कि एक कोई बीमारी हो जाता है भयानक, उस तरह से अब तुम्हारा और मेरा संबंध हो गया है। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, मतलब अब तुम सीमा पार कर, चरम क्षण मतलब सीमा पार कर चुका है सारा जो भी है सहनशीलता का। अब तुम यहाँ से चले जाओ। आगे लेखक कह रहे हैं तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुमको मेरे घर रहना अच्छा लग रहा है, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अब यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहे हैं कि दूसरों के घर क्योंकि कोई टेंशन नहीं रहता है, आराम से खाना पानी मिलता है और कोई भी चीज़ का टेंशन नहीं। तो बोल रहे हैं कि यह तो हर आदमी को अच्छा लगता है, दूसरे का घर जाओ, आराम से वहाँ खाना पानी मिले और वहाँ बैठे रहो। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते। बोल रहे हैं कि अगर बस चलता तो सब लोग दूसरे के यहाँ ही क्यों नहीं रह जाता, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं, मतलब अपने घर की महानता का गुण जो है लोग गाते हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है। कोई भी होम को स्वीट होम इसलिए कहा गया है कि अपना घर प्रिय होता है। चाहे जैसे भी रहो, भूखा रहो, रूखा सूखा खाओ या अच्छा खाओ, अपना घर अपना ही होता है। तो घर को क्या कहा गया है, स्वीट होम कहा गया है। लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े, मतलब दूसरे के होम की स्वीटनेस को क्यों तुम बर्बाद कर रहे हो। दूसरे को शांति से तो रहने दो। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत की भी कोई चीज़ होती है। बोल रहे हैं हम जानते हैं कि तुमको मेरे घर में रहना अच्छा लग रहा है, पर शराफत भी एक, इंसानियत भी एक चीज़ होती है। और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। यहाँ लेखक कहते हैं कि मेरे दिल में शराफत है, वह खत्म हो चुका है
और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें गेट आउट करके घर से बाहर कर दूं। इतना नौबत नहीं आने दो कि मुझे गेट आउट कहना पड़ेगा, मतलब तुम मेरे घर से निकल जाओ, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। आगे लेखक बोल रहे हैं कि अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। मतलब तुम जो रात भर खराटे लेते हो और सोते हो, अब सोच लो कि यह 5वें दिन हो गया है, 5वें दिन का सूर्य उदय होगा, मतलब 5वें दिन यहाँ आया हुआ तुम्हें हो गया है। आशा है वह तुम्हें चूमेगी, तुम घर लौटने का सम्मानपूर्वक निर्णय ले लोगे। मतलब सूर्य जैसे ही उदय होगा उस समय तक तुम अपने घर जाने के लिए सोच लेना। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी और इससे आगे मैं तुम्हें घर पर नहीं रख सकता और मेरी सहनशीलता की सीमा सोचना की पार हो चुका है। इसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा, मैं कोई भी जो है मैं रुक नहीं सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। और जो है गुस्सा, लड़खड़ा जाना माने गुस्सा, काफ़ी मेरे ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाएगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। बोल रहे हैं कि उनकी यहाँ पर लेखक इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति जब किसी की कमज़ोर हो जाती है, घर में अगर पैसे की दिक्कत हो जाती है और घर में कोई अतिथि इतने दिनों तक रुक जाते हैं तो उसके साथ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो लेखक बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है पर मैं तो मनुष्य हूँ, मतलब मैं मनुष्य हूँ, मेरी इतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि मैं इतने दिनों तक तुमको रख सकता हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर तक साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर मनुष्य के साथ देवता हर समय साथ नहीं रह सकते हैं अधिक देर तक। देवता भी अगर कोई ध्यान लगाते हैं, साधना करते हैं तो देवता दर्शन देकर चले जाते हैं। तो उसी तरह जो है अतिथि को भी इसी तरह होना चाहिए कि किसी से मिलजुल लिए, 1 दिन 2 दिन रहे मुश्किल से और अपने घर की राह लेना चाहिए। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। और बोल रहे हैं कि तुम्हारी महानता, देवत्व मतलब तुम्हारी महानता तभी होगी जब तुम जल्द से जल्द अपने घर को लौट जाओ। यह मनुष्य अपने वाली पर उतरे, इसके पूर्व तुम लौट जाओ। अपने वाली पर उतरना मतलब यह मनुष्य हमारे ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाएगा, इससे पहले कि तुम अपने घर लौट जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? अब बोल रहे हैं कि अतिथि तुम कब जाओगे। उन्हें काफ़ी बार चिंता आ रही है कि अब कितने दिन तक यहाँ तुम टिके रहोगे। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। मैं नए पाठ के साथ मिलूँगी।